Hello student, this time class 9 chemistry chapter number 2 is matter around us pure. अगर इस टॉपिक को एज अ क्वेश्चन हम ले तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें ये पता हो कि व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस एंड व्हाट आर इम्प्योर सब्सटेंसेस. बेसिकली ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ही है. इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ही है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया, व्हाट आर मैटर्स. मैटर्स एनीथिंग which has mass and occupies space are known as matter. मैटर को हमने फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी पर के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया था एंड दे वर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. इस चैप्टर में हम मैटर को फर्दर क्लासिफाई करने वाले हैं बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन. अब based on chemical composition, matter can further be classified as pure matter or impure matter. Now, what are pure substances या pure matter क्या होता है? Pure substances are those substances which contain only one type of particle. ऐसे substances, ऐसा matter which have only one type of particle are known as pure substances. से फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्लास ऑफ वाटर की बात करता हूं. अगर इस ग्लास में पानी भरा हुआ है तो ये वाटर जो है H2O है, इसका केमिकल कंपोजिशन. और इस वाटर को मैं फर्दर कितना भी ब्रेक डाउन करूं तो वो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी हमको क्या मिलेगी? H2O, यानी कि H2O के मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे. अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं फर्दर हम इसे आगे डिस्कस करेंगे. अगर मैं NaCl की बात करूं, NaCl इज कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो NaCl को और फर्दर छोटा मैं क्लासिफाई या सब पार्ट्स में नहीं तोड़ सकता. NaCl is the smallest entity present. जो सबसे छोटा एंटिटी या सबसे छोटा पार्टिकल जो हमें टेबल सॉल्ट से मिलेगा वो होगा यही. अगर इसको फर्दर और तोड़ना है तो वो केमिकल प्रोसेस कर सकते हैं और वहां पे हमें दूसरे कंपोनेंट जैसे सोडियम अलग मिल जाएगा और क्लोरीन अलग मिल जाएगा. सो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? Pure substances are those substances which have only one type of particles. Say for example, अगर आप प्योर मिल्क की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्योर मिल्क एक इम्प्योर सब्सटेंस है. क्यों इम्प्योर सब्सटेंस है? भाई मिल्क के अंदर मिल्क फैट, मिल्क प्रोटीन, मिल्क शुगर दैट इज लैक्टोज, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है. वाटर प्रेजेंट होता है. ये पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ मैटर से नहीं बना हुआ है या एक टाइप ऑफ पार्टिकल से नहीं बना हुआ है. यहां पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मिलकर पूरा एक कंपोनेंट बना रहे हैं या एक मैटर बना रहे हैं. तो इस केस में जो प्योर मिल्क है वो भी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगा, वो इम्प्योर सब्सटेंस है. और क्यों इम्प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि वो अलग 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 छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. सो यहां पर हम देख सकते हैं प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. नाउ एलिमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड. सिंप्लीफाई होंगे तो इनकी स्मॉलेस्ट एंटिटी जो होगी वो क्या होगी? एटम्स होगी. एलिमेंट्स क्या हो गए? ऐसे सब्सटेंसेस जो इससे ज्यादा और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकते. उनकी जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है वो होती है एटम. अब सब एटॉमिक लेवल पर बात करें तो एटम्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं और छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. बट वो सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल की बात हो रही है.
यहां हम डिस्कस कर रहे हैं मैटर के रिगार्डिंग। सो मैटर के सेंस में अगर हम यहां पे बोले तो इस मटेरियल, इस सब्सटेंस को फर्दर और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। और जहां पर स्मॉलेस्ट एंटिटी एटम होती है, एटम बेसिकली जैसे एक लिविंग सेल होता है, छोटे छोटे लिविंग सेल्स कंबाइन होकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, जैसे ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। वैसे छोटे छोटे एटम्स से मिलकर एक जो सब्सटेंस तैयार होगा उसे हम क्या बोलेंगे? यहां पर एलिमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कॉपर, क्यूप्रस उसका Cu, क्यूप्रस साइंटिफिक नेम, आयरन, फेरस, फेरिक लैटिन नेम, उनके उसका लैटिन नेम जो होता है कंपाउंड्स के साथ बेसिकली इसे फेरस या फेरिक बोला जाता है, लैटिन नेम फेरम होता है। ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H, मर्क्यूरी Hg दैट इज हाइड्राजायरम, गोल्ड दैट इज Au, ऑरम। और इनफैक्ट जो जेम्स आप पहनते हैं, जेम्स कहने के लिए हीरा, पन्ना, एमेरल्ड्स और सफायर, रूबी, ये जो नक्षत्र वाले जो स्टोन्स, पत्थर हम पहनते हैं अंगूठियों में जनरली, दे ऑल आर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस अगर मैं उससे किसी नीलम पत्थर को, है ना, उसे और तोड़ूंगा तो ऐसा तो नहीं वहां से वो एक नॉर्मल पत्थर बन जाएगा, एक मतलब कंकड़ बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वहां पर जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसका, जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है, वो भी उस नीलम के फॉर्म में ही रहेगा, वो स्टोन के फॉर्म में ही रहेगा। दे आर, उससे ज्यादा हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी हमने देखा, कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, गोल्ड, ये सारी चीजें क्या है? प्योर सब्सटेंस। अब इन एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके और न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हैं। इन एलिमेंट्स के बीच में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। When two or more elements combine chemically in a fixed ratio, they form compounds. देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, two or more elements in a fixed ratio, हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो होगा। अब इसको हम समझते हैं, जैसे अगेन यूनिवर्सल चीज ले लेते हैं, वाटर। तो यहां पर रेडिली अवेलेबल हमें जो होता है हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, वो वाटर होता है। तो मैं वाटर का एग्जांपल ले लेता हूं। चाहे पीने का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, रिवर का हो, ओशंस का हो, या जो ड्रेनेज सिस्टम में वाटर फ्लो हो रहा है वो वाटर हो, उन सारे ही वाटर की अगर मैं बात करूं तो उनका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा। ऐसा नहीं कि पीने का पानी है तो वो H3O, या फिर ड्रेनेज सिस्टम का है तो वो HO हो जाए। कहीं का भी वाटर हो, वो चाहे अमेरिका का हो, इंडिया का हो, छत्तीसगढ़ का हो, भिलाई का हो, कहीं का भी पानी हो, वो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। So when two or more elements combine chemically in a fixed ratio, they form compounds. The smallest entity is molecule. अब इन सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या होती है? यहां पर स्मॉलेस्ट एंटिटी हो जाती है मॉलिक्यूल। अगर एलिमेंट्स के केस की बात कर रहे थे तो एलिमेंट के केस में क्या हो रहा था? एटम्स हो रहा था। और कंपाउंड के केस की हम बात करें तो यहां पर ये होते हैं मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? जैसे दो हाइड्रोजन कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म H2O। 2H2 plus O2 gives 2H2O। यहां पर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट किया टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
मतलब अगर मैं जो वाटर के केस में बात कर रहा था, अगर ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करेगा, दैट इज H2O। सिमिलरली रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करेगा, NaCl। क्या फॉर्म करेगा, NaCl। सो यहां पर जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल प्रोसेस और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। अब अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर को अगर मैं छन्नी से फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर दूं तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, या फिर सिंपल वो छन्नी जिसे अपन घर में यूज करते हैं, अगर नमक उससे मैं पास कर दूं तो ऐसा नहीं होगा कि सोडियम अलग हो जाए, क्लोरीन अलग हो जाए, है ना। तो यहां पर हम इसे सिंपल जनरल फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट हो सकता है बट बाय केमिकल प्रोसेस और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर वाटर के अंदर हम करंट पास कर दे तो हाइड्रोजन एक टर्मिनल पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एक टर्मिनल के ऊपर हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ये हमने क्लास 8 में पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर मैं सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट है वाटर में मिक्स कर दूं तो ऐसा नहीं होगा कि सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, वो आयंस के फॉर्म में उस मिक्सचर में प्रेजेंट रहेंगे। Components can be separated only by chemical process or electrochemical reactions. Compounds do not retain the property of parent element. Again, यहां पर मैं अगर वाटर के केस की ही बात कर लेता हूं। नाउ वाटर का केस क्यों ले रहा हूं, देखिए 2H2 plus O2 gives 2H2O। नाउ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन इज अ गुड फ्यूल। रॉकेट प्रोपल्शन में हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई भी कंबशन प्रोसेस होता है। देखो हाइड्रोजन फ्यूल है, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन, बट जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, उसे एज अ फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं। देखिए हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हम रॉकेट में यूज करते हैं, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ बर्निंग, बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बना है उसे हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कहीं आग लगी है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है पानी डालना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे मत डाल दीजिएगा पानी, आग लग गई है तो चलो पानी डाल दिए। अगर नॉर्मल एक ऐसी केस की बात करें, आग लग गई है तो आग बुझाना है तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, वाटर सैंड ये सारी चीज। तो वाटर यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर का काम कर रहा है। अब देखो जो पेरेंट कंस्टिट्यूएंट्स है, जो कंपाउंड के पेरेंट कंस्टिट्यूएंट्स है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इससे एकदम अलग ही टाइप की प्रॉपर्टी इसका कंपाउंड शो कर रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमें सब्सटेंस मिल रहा है, जो कंपाउंड मिल रहा है, वो टोटली डिफरेंट है। सिमिलरली एक और कंपाउंड की हम बात करें, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स NaCl। नाउ आपने सोडियम के बारे में पढ़ा होगा, बहुत ही विग्रस रिएक्शन होता है, जनरली इसे अपन केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। क्लोरीन बहुत ज्यादा पॉइजनस है, एज अ डिसइंफेक्टेंट हम इसे यूज करते हैं, बट इनके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड मिल रहा है NaCl, वो हमारे लिए कितना जरूरी है। हमारे डेली लाइफ में बिना नमक की सब्जी या बिना नमक की दाल ये खाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए
ये बहुत ज्यादा विग्रस है, रिएक्शन इसका बहुत ज्यादा विग्रस है। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, लेकिन उससे जो कंपाउंड मिल रहा है उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। उसके बिना हमारा खाना खाने में स्वाद नहीं आएगा। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कंपाउंड के बारे में? दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट एलिमेंट्स। सोडियम क्लोरीन से टोटली अपोजिट या बिल्कुल ही अलग इसका नेचर रहेगा NaCl का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट नेचर वाटर का रहेगा। सो इन कंपाउंड्स दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट एलिमेंट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वाटर H2O, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमन सॉल्ट NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड दो ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ कंबाइन होकर CO2 फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई कंपाउंड में आ गई। हम क्या कर रहे हैं? बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। सो प्योर सब्सटेंसेस बेसिकली दो टाइप के हो गए, एक हो गया एलिमेंट, एक हो गया कंपाउंड। एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें स्मॉलेस्ट एंटिटी जो मिलेगी एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें सब एटॉमिक लेवल की बातें हो गई। ये यहां पर हम नहीं देख रहे, यहां मैटर के सेंस में बात कर रहे हैं। तो यहां पर स्मॉलेस्ट एंटिटी हमारे लिए क्या होगी? एटम होगी। और अगर कंपाउंड के केस की बात करें तो स्मॉलेस्ट एंटिटी यहां पर क्या हो गई? मॉलिक्यूल्स हो गई। बेसिकली जब दो एलिमेंट, एक टाइप का एलिमेंट कंबाइन होता है बार बार, तो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। बार बार कहने का मतलब ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, ये फॉर्म किया ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, इस तरीके का। सो ये हम फर्दर ज्यादा डिटेल में मॉलिक्यूल्स के बारे में कमिंग आने वाले चैप्टर्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पर यहां पर अगर हमें समझना है कंपाउंड्स के बारे में तो स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या हो गई? यहां पर मॉलिक्यूल्स हो गए। इसके कंपोनेंट्स हम जनरल फिजिकल छान कर या कुछ विनोइंग, थ्रेशिंग, ये सारी चीजें, विनोइंग जो क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसी प्रोसेस से हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। यहां पर हमें केमिकल प्रोसेस या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कराना पड़ेगा कंपाउंड्स में, ताकि हम उसके जो बेसिक कंस्ट्रेंट्स है उनको सेपरेट कर सके। दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट एलिमेंट्स, जो हमने डिस्कस कर ही लिया है। इसके अलावा अगर हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो व्हाट आर इम्प्योर सब्सटेंसेस? Impure substances are basically those substances which contain more than one type of particle. अब यहां पर जनरली एक ही टाइप का पार्टिकल था, ठीक है। यहां पर क्या हो गया? एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स जब मिलेंगे, कंबाइन होंगे, तब जो सब्सटेंस मिलेगा हमें वो होगा क्या? इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे मिल्क के केस में बात कर रहे थे, मिल्क फैट, मिल्क शुगर, लैक्टोज, मिल्क प्रोटीन, वाटर, इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हमने मिक्स किए तब जाके हमें एक प्योर मिल्क मिला, लेकिन वो कहने के लिए प्योर मिल्क है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वो इम्प्योर सब्सटेंस है। सो अगर इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें, दे आर बेसिकली मिक्सचर्स। व्हाट आर मिक्सचर्स? अब इन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स को अगर हम किसी रैंडम प्रपोर्शन में मिक्स कर दे, जरूरी नहीं है फिक्स रेशियो में नहीं, रैंडम, ठीक है, वेरिएबल कंपोजिशन के साथ अगर हम मिक्स कर दे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर to form a mixture, no fixed ratio and no new compound is formed. कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा यहां पर, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा हमें यहां पर, बस सिंपल एक सॉल्यूशन बोल सकते हैं या खिचड़ी मिल जाएगी, ठीक है। अब वो क्या चीज है? लेट अस सी।
नमक और शक्कर दोनों को अगर हम मिक्स कर दे, है ना, नमक और शक्कर दोनों को हम मिक्स कर दे तो कोई नई चीज तो नहीं बन जाती है, वो बेसिकली एक मिक्सचर है। सॉल्ट को अगर मैं पानी में मिक्स कर दूं, इस हाथ में मैंने 2 चम्मच नमक लिया और ये पानी का ग्लास है, अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा तो नहीं नया चीज मिल जाएगा, कुछ नया सब्सटेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो मिक्सचर के केस में क्या हो रहा है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स बस रैंडमली उन्हें मिक्स कर दिया जाता है। जैसे नमक को रेत के साथ मिक्स कर सकते हैं, शक्कर को रेत के साथ मिक्स कर सकते हैं, तो एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन तैयार हो जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर्स जनरली कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है वहां पर, और जब इनको मिक्स कर रहे हैं तो वहां पर कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है। लेकिन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं। H2O, है ना, यहां हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ये जरूरी कंपोजिशन है, मतलब यहां पे एक फिक्स्ड रेशियो है। लेकिन यहां मिक्सचर के केसेस में अगर हम बात करें तो यहां पे कोई फिक्स्ड रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो शुगर सॉल्यूशन हो सकता है। अब ये क्या है भाई, शक्कर लिया, पानी में घोल दिया, क्या तैयार हो गया, शुगर सॉल्यूशन तैयार हो गया। टी, चाय जो हम पीते हैं वो बेसिकली उसमें शक्कर भी होती है, चाय पत्ती, दूध होता है, पानी होता है, और स्वाद के लिए अदरक का जूस, जिंजर जूस भी अपन यूज करते हैं। सो टी इज ऑल्सो अ मिक्सचर। सॉइल डिफरेंट कंपोनेंट से मिक्स होकर सॉइल फॉर्म होता है। एयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है। अगर एयर कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारी सेवरल गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो यहां पे इस रूम में या हॉल पे या आपके आजू बाजू जो भी एयर प्रेजेंट है वो कैसी है, मिक्सचर है। वहां पे वेरिएबल कंपोजिशन है, ऐसा नहीं है फिक्स कि 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ही ऑक्सीजन है, 2 ही कार्बन है, ऐसा नहीं। वहां पर वेरिएबल कंपोजिशन है। तो मिक्सचर क्या हो गया, जहां पर वेरिएबल कंपोजिशन हमें मिलता है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब भाई नमक का सॉल्यूशन हमने तैयार किया, इवोपरेशन आप जानते हैं, ठीक है, ले जाके धूप में रख दो उस सॉल्यूशन को, हार्डली 1-2 दिन में आपको क्या होगा, वाटर वहां से इवोपरेट हो जाएगा और नमक की परत जो है वो बर्तन के साइड में हमें दिखने लगेगी। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अगर नमक और रेत को मिक्स कर दिया गया है तो इन मिक्सचर्स के अगर जो कंस्टिट्यूएंट है उनको सेपरेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, नमक और सैंड का जो मिक्सचर है पानी में मिक्स कर दीजिए। अब क्या होगा, रेत तो पानी में डिसॉल्व होगा नहीं, नमक जो है वो अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इसे छान लीजिए, रेत सेपरेट हो गई और यहां पे तैयार हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट सॉल्यूशन से आप क्या कर सकते हैं, नमक सेपरेट कर सकते हैं बाय इवोपरेशन मेथड। तो यहां पर अगर हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट की बात करें, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। और इस चैप्टर में बहुत बड़ा टॉपिक हमें इसके रिगार्डिंग पढ़ना है, फिजिकल मेथड, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड और बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। दे रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। अगेन यहां पर अगर कंपाउंड के केस की बात करें तो कंपाउंड के केस में क्या हो रहा था, पेरेंट एलिमेंट के कोई प्रॉपर्टीज नहीं दिख रही थी हमें। लेकिन यहां मिक्सचर के केस की अगर हम बात करें तो यहां पर जो पेरेंट कंस्टिट्यूएंट है वो सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी हमें उनके मिक्सचर्स में दिखेगी। जैसे पानी और शुगर का सॉल्यूशन मैंने तैयार किया तो ऐसा नहीं कि वो पानी कड़वा हो जाएगा। शुगर कैसा है, उसका जनरल प्रॉपर्टी कैसा है, वो स्वीट इन टेस्ट है, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन भी कैसा होगा भाई, मीठा ही लगेगा, ऐसा नहीं कि वो खट्टा हो जाएगा या नमकीन हो जाएगा। उनकी प्रॉपर्टीज वहां पे बदलेगी नहीं।
वेरिएबल कंपोजिशन सिमिलरली हम सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए भी बोल सकते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन वो कैसा होगा, नमकीन होगा, जितना ज्यादा नमक होगा उतना ही ज्यादा वो खारा लगेगा। नाउ यहां पर मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं, वेरिएबल कंपोजिशन, अलग अलग कंपोजिशन, कोई फिक्स्ड रेशियो में नहीं। 2 कप आपने रेत ले ली, 1 कप शक्कर ले लिया, मिक्स कर दिया, मिक्सचर तैयार। ठीक है, आधा कप रेत ले ली, 5 कप शक्कर ले लिया, मिक्स कर दिया, मिक्सचर तैयार हो गया। तो यहां पर वेरिएबल कंपोजिशन होती है और वहां से मिक्सचर हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 हाइड्रोजन उठाए और 1 ऑक्सीजन उठाया, कंबाइन किया, वाटर मिल गया, ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंड्स और मिक्सचर में ये डिफरेंस है। बेसिकली हम देख सकते हैं यहां पर डिफरेंस हो गया ये। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल कंपोजिशंस होते हैं। सॉइल अलग मात्रा में ले सकते हैं, ठीक है, अमाउंट डिफरेंट अमाउंट्स में हम ले सकते हैं। सॉइल को अलग अमाउंट में ले लिया, वाटर को अलग अमाउंट में ले लिया, सैंड प्लस वाटर, रेत में पानी को डाल सकते, पोर कर सकते हैं, ठीक है, या पानी में रेत को पोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, वेरिएबल कंपोजिशन के साथ हम मिक्सचर्स तैयार कर सकते हैं। नाउ मिक्सचर्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड, मिक्सचर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अगर हम यहां देख लेते हैं, मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स बेसिकली होते 2 टाइप के। अब ये 2 टाइप क्या है, फर्स्ट जो टाइप है जहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन जैसे अगर नमक को पानी के अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो पानी का कोई डिफरेंट कलर नहीं हो जाता, वो ट्रांसपेरेंट रहता है। अगर एकदम प्योर सॉल्ट है तो वो क्या होगा, कलर चेंज नहीं करेगा। तो अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है तो ऐसे सॉल्यूशन या मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। और जब नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। प्योर ये हटा देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म तो ये होता है हेट्रोजीनियस। नाउ ये भी फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं कोलॉइड्स और सस्पेंशन में। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में ज्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिनका होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब जहां पे हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे वाटर एंड सैंड, तो ऐसे मिक्सचर्स जो होते हैं वो होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अगर होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वाटर प्लस एल्कोहल, ठीक है, शुगर या सॉल्ट इन वाटर, जब हम इन्हें डिसॉल्व करेंगे तो कोई डिफरेंट कंपोजिशन या कलर चेंजेस या कुछ इस तरीके की चीजें हमें नहीं दिखेगी। तो ये जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो तैयार हो रहा है वो कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर्स का है। और सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें, हेट्रोजीनियस, एग्जांपल जैसे सॉल्ट प्लस शुगर हो सकता है, सॉल्ट प्लस सैंड हो सकता है, और बहुत सारे मिक्सचर्स आप इमेजिन कर सकते हैं जिसको आप फिजिकली देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क भी एक क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है, मिल्क इज इम्प्योर सब्सटेंस इन केमिस्ट्री। ठीक है, अब प्योर डेली लैंग्वेज में हमारे लिए मिल्क क्या होता है, प्योर मतलब उसमें पानी नहीं मिला हुआ होना चाहिए। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वह बिना पानी के तो मिल्क तैयार ही नहीं हो सकता ना भाई। तो यहां पर मिल्क क्या है, मिक्सचर है। सो हमने बेसिक जो चैप्टर में डिस्कस करना है उसका एक डिटेल इंट्रोडक्शन देख लिया है। इसके बाद वाले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर्स के टाइप, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कोलॉइडल,
सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन सॉल्यूशंस, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी अगर इस टॉपिक में कुछ डाउट आ रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो या उसको क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।